के बाद इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, ठीक है ना, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। दिस इज भगवती धंधारिया सर, दिस इज मैनेजमेंट। और आपको एनी क्वेरी है इस 4 सेक्टर्स में, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट करके उनके साथ बात कर सकते हो। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है प्रैक्टिकल का, हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली प्राइम, हाउ टू अल्टर कंपनी इन टैली प्राइम and how to select company in Tally Prime. So this is our Tally Prime scheme. अभी क्या है ना, जैसे हम लोग Tally Prime का सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं, देखो जैसे बोल रही हूँ कि Tally Prime बिल्कुल हार्ड नहीं है बिजनेसमैन के लिए। ERP9 को सिर्फ अपडेट किया हुआ है Tally Prime में, ताकि Tally जो आपको यूज कर रहे हो, बिजनेसमैन जो Tally यूज कर रहे हो, जो और इजी और फ्लेक्सिबल होने के लिए Tally सॉल्यूशन ने ये Tally प्राइम निकाला है। बहुत इजी कंटेंट है, इसको कोई हार्ड बात नहीं जो कि अब लोग ऐसे लगता है कि बहुत हार्ड लग रहा है या कुछ नए कंटेंट से तो यूज करने के लिए कोई दिक्कत होगा क्या, बिल्कुल नहीं। टैली ERP9 जैसे इजी एंड फ्लेक्सिबल था, उससे ज्यादा आप बोलोगे तो टैली प्राइम फ्लेक्सिबल है। कैटेगराइज मतलब यहाँ पे मेन ये बात है कि जो कैटेगराइजेशन दिया हुआ है बहुत अलग अलग कंटेंट के साथ, अलग अलग टूल के साथ आपको दिया हुआ है, बहुत इजी करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टैली प्राइम जब भी ओपन करते हैं तो हमारे पास तो कोई कंपनी है नहीं, तो जैसे हम लोग टैली प्राइम ओपन करेंगे तो पहला तो 4 ऑप्शंस आपके सामने खड़े होते हैं, दैट इज वर्क इन एजुकेशन मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, reactivate existing license and activate new license। कंटिन्यू एजुकेशन मोड क्या रहता है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जो बोलते हैं प्रैक्टिस मोड में यूज करना चाहता है, वो एजुकेशन मोड पे यूज करेगा। सेकेंड जो यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क जो है, जिसके पास मल्टी यूजर है, जिसको लाइसेंस को नेटवर्क में कनेक्ट करना है, तो आप लोग ये यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क का ऑप्शन यूज कर सकते हो। वापिस थर्ड है रिएक्टिवेशन, जिसको रिएक्टिवेट करना है, जो सिंगल यूजर हो, मल्टी यूजर हो, कोई भी यूजर हो, यहाँ पे रिएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस कर सकता है। फोर्थ है जिसका नया लाइसेंस है और जिसको नया लाइसेंस एक्टिवेट करना है, तो आपको यहाँ पे एक्टिवेट न्यू लाइसेंस करके आपको वो जो लाइसेंस है एक्टिवेट करना है, जो भी आगे की प्रोसीजर है उसके साथ साथ, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं वर्क इन एजुकेशन मोड के साथ, ठीक है। जैसे वर्क इन एजुकेशन मोड के साथ गए तो यहाँ पे डायरेक्टली एक स्क्रीन आ गया, क्योंकि हमारे पास एक भी कंपनी क्रिएटेड नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो पहला है क्रिएट कंपनी, है ना, तो क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे। सो क्रिएट कंपनी के बाद आपको कंपनी नेम, जैसे पहला स्क्रीन था एज इट इज स्क्रीन है, कोई चेंजेस नहीं है, तो मैं ABC करके कंपनी क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग एड्रेस डालेंगे, जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस रहेगा प्रॉपरली एड्रेस डालना है यहाँ पे, जो कि आपके एड्रेस में आने वाला है, जो आप प्रिंट करते हो, प्रिंट के एड्रेस में ये सब डिटेल्स आती है। सो ये डिटेल्स आपको प्रॉपरली फिल करनी होती है। GSTR फाइल करने के लिए भी ये पूरी GST नंबर वगैरह वो भी प्रॉपरली आपको डालना है जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हो, ठीक है। जब भी हम लोग सामने की डेटर्स की कंपनी क्रिएट करते हैं, क्रेडिट्स की कंपनी जब भी क्रिएट करते हैं, उसके भी क्रिएट करने के टाइम पे आपको प्रॉपरली सब डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, मतलब डायरेक्टली आइडिया का मतलब इंडिया का हम लोग को कंट्री सिलेक्ट करके दिया हुआ है। सिर्फ हम लोग को क्या करना है, इंडिया में आप कहाँ पे रहते हो, तो महाराष्ट्र में, यहाँ पे इंडिया में आपकी कौन सी कंपनी, कहाँ पे कंपनी है, तो महाराष्ट्र में। तो वी हैव टू सिलेक्ट द स्टेट दैट इज महाराष्ट्र। सो यहाँ पे पिन कोड वी हैव टू पुट ऑन पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, टैक्स नंबर, ईमेल ID, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, तो जैसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो एक कंपनी क्रिएट होते जाएगी। क्रिएटिंग अ कंपनी। सो इसके साथ साथ बोलना चाहती हूँ कि मैं ये जो राजलक्ष्मी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और उसके बाजू में जो एक बेल आइकॉन है वो बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करना। कि बेल आइकन के ऊपर क्यों क्लिक करना है, बिकॉज अगर समझो कुछ नया कंटेंट हम लोग क्या करेंगे, जो नए कंटेंट्स है वो हम लोग यहाँ पे अपलोड करते जाएंगे। और मैं
और ये अपलोड करेंगे तो आपको आपके पास वो आने चाहिए। तो क्या होगा ना, वो बेल आइकॉन अगर आप क्लिक करते हो तो नोटिफिकेशन के द्वारा वो क्या होता है ना, आपके पास वो हमारा कंटेंट का नोटिफिकेशन आपको आ जाता है। अगर जिसके पास यूट्यूब नहीं है तो मैं यहाँ पे इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने के बाद आप वो डायरेक्टली क्लिक करके वो वीडियो तक जा सकते हो। ठीक है ना, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी हमारे चैनल के साथ कनेक्शन रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमें पहले क्या करना पड़ता था, F11 में जाके F1 में जाके अकाउंटिंग फीचर्स ऑन करने पड़ते थे, F2 में जाके इन्वेंटरी करना पड़ता था, F3 में जाके टैक्सेशन क्रिएट करना पड़ता था। तो अभी क्या है ना, एज इट इज तीनों भी जो फीचर्स है हम लोग को सामने, जैसे कंपनी क्रिएट कर रहे हो वैसे क्या हो गया है, ये फीचर्स आपके सामने दिख रहा है। तो ये जो फीचर्स है हम लोग को एज पर हमारा बिजनेस, एज पर हमारा जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन को यस नो कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है हम लोग को यूज कर सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे जीएसटी का जैसे था पहले, तो यहाँ पे जैसे यस करेंगे ना तो पूरा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछेगा जीएसटी का। तो ये जीएसटी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना है, यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है, आपको जीएसटीआर कैसे पे करना है, क्वार्टरली पे करना है, आपका पीरियड कैसा क्वार्टरली रहेगा, मंथली रहेगा, ये सब आपको यहाँ पे पे करना है। मतलब यहाँ पे आपको पुट आउट करना है एंड देन एक्सेप्ट करके इसको भी एक्सेप्ट करना है। ठीक है ना, इजी। एक तो यहाँ से पहला तो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, देन इधर आने के बाद आप बोलोगे मुझे और एक कंपनी क्रिएट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी का कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्रिएट कंपनी का ऑप्शन हम लोग को कहाँ पे मिलेगा, तो मैं आपको यहाँ पे बता दी। देखो यहाँ पे एक मैनेज टूल करके यहाँ पे आपको एक टूल दिया हुआ है, ये टूल के अंदर एक Alt+K का कंपनी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप Alt+K करोगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी लिस्ट आ जाएगी, क्रिएट, अल्टर, चेंज, सिलेक्ट और शट। तो ये जो 5 कंटेंट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी क्रिएट जैसे मैंने बोला, क्रिएट के ऊपर आप क्लिक करोगे। देखो इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे क्या है ना, इजी वे में आप क्लिक भी कर सकते हो और आप कीबोर्ड में भी आप यूज कर सकते हो। तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कीबोर्ड ही यूज करना है, आप माउस के साथ बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप टैलीपैम यूज कर सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे ABC करके कंपनी ओपन करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे मैंने बोला ABC तो हो गया, तो मैं PQR करती हूँ। यहाँ पे PQR करके कंपनी क्रिएट करूंगी। सेम यहाँ पे आपको डालना है पूरी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मैं पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं डालूंगी, बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, कंपनी क्रिएटिंग। तो देखो कंपनी क्रिएट हो गई, वापस आपको ये ऑप्शंस आ रहे हैं। मतलब जैसे जैसे आप नई नई कंपनी क्रिएट करोगे वैसे वैसे यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन चाहिए वो ऑप्शंस आप यस कर सकते हो, नो कर सकते हो, और वो मतलब यहाँ पे आपको जो रिक्वायरमेंट है, वो जिस आपको समझो जिस कंपनी का फीचर्स आपको चाहिए वो फीचर्स का ऑप्शंस यस नो करके आप वो फीचर्स यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ कंपनी क्रिएट। ठीक है, वापिस आपको जाना है तो डायरेक्टली वहां पे नीचे अल्टर करके है, समझो मुझे PQR में मैंने क्या किया है, एड्रेस डाला ही नहीं है। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पे एड्रेस डालना है। समझो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे घाटकोपर डाल दूँ। ठीक है, आपको अगर समझो कुछ वाउचर टाइप कर रहे हो तो आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप क्या करोगे कि कंपनी में जाके अल्टर में जाके आप क्या करोगे, अल्टर करके आपको जो कंपनी का काम है तो आप जो कंपनी का जो आपको अल्टर करना है वो अल्टर कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे क्या है ना, आपको वापस वाउचर के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे अगर समझो वाउचर्स में जाते हैं तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ता था कि पहले वापस वाउचर के पीछे जाओ, फिर Alt+F3 करो, फिर अल्टर कंपनी में जाओ, फिर मतलब चेंज करके फिर वापस वाउचर में जाना पड़ता था। अभी ऐसे नहीं, अभी आप जो काम कर रहे हो उसके साथ साथ आप डायरेक्टली यहाँ पे जाओगे तो कंपनी चेंज का ऑप्शन आपको मिल जाता है ना। तो यहाँ पे चेंज कंपनी मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे देखो सामने यहाँ पे PQR कंपनी शो हो रही है, तो मुझे ABC चाहिए, तो मुझे ABC में काम करना है तो डायरेक्टली ABC में जाऊंगी। वापिस मुझे ABC का काम हो गया। मैं अगर मैं चाहती हूँ कि समझो मुझे PQR में
चाहिए तो मैं PQR आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे शो क्या होगा, नेम ऑफ कंपनी में PQR। और यहाँ पे अभी तो फिलहाल हम लोग ने नया कंपनी क्रिएट किया है, हमने कुछ वाउचर्स एंटर नहीं किया, इसके लिए डेट ऑफ लास्ट जो एंट्री है यहाँ पे कुछ शो नहीं हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने कुछ एंटर नहीं किया। समझो आज का डेट के ऊपर अगर समझो मैं कुछ एंटर करती हूँ तो यहाँ पे आज की डेट आएगी, ठीक है। समझो 26/11 समझो आज मैंने डेट का वाउचर डाला है, तो यहाँ पे डेट ऑफ लास्ट एंट्री में मेरे 26/11 आएगी, ठीक है। तो उसके बाद है सिलेक्ट कंपनी। इसमें से डायरेक्टली हम लोग कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन सी कंपनी चाहिए, समझो ABC चाहिए तो ABC है कि नहीं। उसके साथ देखो लास्ट का ऑप्शन हम लोग का लास्ट और बेस्ट है शट कंपनी। मुझे कंपनी को शट करना है, समझो मुझे PQR को शट करना है, PQR को शट कर दिया और हम लोग ABC में काम करने चालू हो जाएंगे, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग ने क्या सीखा, हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू अल्टर कंपनी, हाउ टू चेंज कंपनी, हाउ टू शट कंपनी एंड हाउ टू सिलेक्ट कंपनी। आज हम लोग ने ये टॉपिक कवर किए। फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक में मैं नया कंटेंट लेके आऊंगी, तब तक स्टे ट्यून। और वापस मैं बोलूंगी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून, बी सेफ।